बेटा आप अपने कान का इलाज कराएं, थोड़ा सा आगे आ जाएं, इससे ज़्यादा आवाज़ नहीं आ सकती बेटा। अब सबसे कहते हैं आप अदब पर बात करेंगे। सबसे कहते हैं आप अदब पर बात करेंगे, सिर्फ मुझसे कहते हैं आप पाकिस्तान पर बात करेंगे, जबकि पाकिस्तान का अदब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। 15वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस के इश्तहार में लिखा है 4 दिसंबर 6 बजे शाम इख्तितामी अनवर मकसूद। मेरे नाम के साथ इख्तितामी लिख दिया और फिर इख्तितामी के बाद लिखा है रक़्स। चलो सब कुछ ख़त्म हो गया, अब नाचो। अवाम के लिए दिल दुखाने का तसव्वुर पाकिस्तानी सरबराहों के दौरे हुकूमत में कदम कदम पर मैसर आ जाता है। हर हुकूमत ने गरीबों को जानवर समझा। 75 बरसों से ये जानवर कठिन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। रोटी के लाले, रात की नींद हराम, गर्दो गुबार में छुपे हुए चेहरों को ये लोग सिर्फ इलेक्शन के ज़माने में देख लेते हैं। ऐसा लगता है माशरा दिलसोजी के नाम से आगाह नहीं है। परेशान हाल लोगों को ये लोग बैलों, गायों, बधियों, बछड़ों का गोल समझते हैं और बड़ी बड़ी स्याह शीशों वाली गाड़ियों में बैठे खुद को खुदा समझते हुए, क्योंकि वो सब कुछ देख रहे हैं, उनको कोई नहीं देख सकता, सायरन बजाते हुए गोल को इधर उधर भगा देते हैं और उनके लिए बिरयानी के पैकेट फेंकते जाते हैं। बच्चे भाग भाग कर पैकेट उठा लेते हैं, बड़े नहीं उठाते। वो कहते हैं बच्चों को तो ज़िंदा रहना चाहिए। इन मनाजिर का असर भी सियासतदानों पर नहीं होता। गाड़ियाँ गुजर जाने के बाद लोग खामोशी से वापस चले जाते हैं, जिस तरह जनाजे का खामोश जुलूस दफन करने के बाद घर लौटता है मायूस होकर। 75 बरसों से हम इस तरह के मंजर देख रहे हैं। भाई कितना कमाओगे, कितना लूटोगे, कितना झूठ बोलोगे, कितना अपने ऊपर खर्च करोगे। गरीब तो आप कहते हैं कोई ताकत ही नहीं आपकी ताकत के सिवा, कुछ बचा ही नहीं मेरे लिए जन्नत के सिवा। गरीबों के लिए खाने पीने, बौरचे खाने को चलाने के सिलसिले में हमारे वज़ीर आज़म 6-7 मुल्कों के सरबराहों के सामने हाथ फैला चुके हैं। गरीब कहते हैं हमें बदनाम ना करें, अपने लिए मांगें। टुक हिर्सो हवस को छोड़ मियाँ, यहाँ मियाँ का लफ्ज़ बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। टुक हिर्सो हवस को छोड़ मियाँ, मत देस बदेस फिरे मारा। जब चलते चलते रास्ते में ये गोंद तेरी ढल जावेगी, एक बधिया तेरी मट्टी पर भी घास न चरने पावेगी। ये खेत जो तूने लादी है सब हिस्सों में बढ़ जावेगी। धीपूत जवाई बेटा क्या, बंजारन पास ना आएगी, सब ठाट पड़ा रह जाएगा। बात यह है, ये हालात मुसलसल इस तरह क्यों रहते हैं भाई? जब बंदूक की ज़बान कौमी ज़बान बन जाए तो हालात ऐसे ही हो जाते हैं।